जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्षय तृतीया आने वाली है और आज के इस वीडियो में अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या दान करना चाहिए, किस चीज का दान नहीं करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद अगर आप दान करते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है और कुछ छोटे छोटे उपाय करके हम लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। 10 मई शुक्रवार को इस बार अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन दान और पुण्य का विशेष महत्व होता है और आप इस दिन छोटे छोटे कुछ उपाय करके लक्ष्मी माता, श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश को हमेशा के लिए स्थायी रूप से अपने घर में निवास करवा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी पौराणिक घटनाएं हुई थी, इसलिए इसे अबूझ मुहूर्त के तौर पर भी माना जाता है। इस दिन किए गए कुछ छोटे छोटे उपाय से हमारे घर में सालों साल सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अपने उनका फल मिलता रहता है। अक्षय यानी जिसका कोई क्षय ना हो। इस दिन किए गए दान और पुण्य से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और कुछ एक उपायों को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि अक्षय तृतीया का क्या महत्व होता है। धार्मिक रूप से अक्षय तृतीया को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम के रूप में जन्म हुआ था और अक्षय तृतीया के दिन ही श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होते थे, खत्म नहीं होता था। और इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया करते थे। इसी दिन से त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था और माता गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण अक्षय तृतीया को सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त देखे ही किए जाते हैं। इसी दिन बद्रीनाथ की कपाट भी खुलती है और वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन भी हम लोगों को होते हैं। हम लोगों ने ये तो जान लिया कि अक्षय तृतीया का दिन हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस दिन बिना मुहूर्त के ही कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। गृह प्रवेश हो, शादी विवाह हो, कुछ भी आप कर सकते हैं। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन बहुत सारे विवाह आदि होते हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए विवाह में स्वयं भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए ये बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किसी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता लक्ष्मी और गणेश जी और श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। अक्षय तृतीया का दिन धन समृद्धि को आकर्षित करने वाला माना गया है और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला दिन माना गया है। तो इसलिए इस दिन शुभ मुहूर्त में उठ करके अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे आपके घर से जो भी नेगेटिविटी है वो सब दूर होती है और आपका घर स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। फिर हमें माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु और गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन इनकी पूजा में हमें पूजा करने से बहुत ही शुभ परिणाम होता है। इस दिन कोशिश करें कि पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें, क्योंकि पीले रंग का वस्त्र भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें, पीले फूल चढ़ाएं, पीले फल का भोग लगाएं, ये उन्हें बहुत, या पीली मिठाई का भोग लगाएं। वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है और वो भर भर कर आशीर्वाद देते हैं। दूसरा उपाय हमें क्या करना है कि घर की बरकत पूरी साल बनी रहे, तो इसके लिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना या चांदी जरूर से खरीदें। ये पूरे साल बरकत देने वाली रहती है और पूरे साल इसको खरीदने से आपके घर में बरकत बनी रहती है। पर कई ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो सोना या चांदी नहीं खरीद सकते, वो सोना या चांदी खरीदने में असमर्थ है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप क्या करें, चने की दाल जरूर खरीद करके ले आए, क्योंकि चने की दाल को भी सोने के बराबर ही माना जाता है और भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ बहुत ज्यादा प्रिय है, ये हम सबको पता है। इसलिए इस दिन अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो आप चने की दाल जरूर से खरीद करके ले आए। और इस दिन चने की दाल का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन आप नमक भी जरूर खरीद करके लेकर के आए और नमक का दान भी जरूर करें। नमक का दान करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन के सभी परेशानियों को खत्म करते हैं। ये खाद्य पदार्थ आपके जीवन और घर में सुख समृद्धि लाते हैं। नमक का दान ब्राह्मण को करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नमक का दान कभी भी सूर्यास्त के बाद ना करें और कोशिश करें कि आप नमक के साथ ही पीले रंग का कुछ भी, जैसे गुड़ हो गया या फिर आप कोई भी फल,
ये भी आप दान में दे सकते हैं। इस दिन घड़े का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जो भी गर्मी से राहत दिलाती है उस तरह की चीजें आप दान में अवश्य दें, जैसे पंखा, घड़ा, तरबूज, आम, इस तरह की चीजें आप दान कर सकते हैं। और इस दिन एक कोहड़ा, जिसे सीताफल कहते हैं, उसके अंदर गुप्त रूप से आप सोना रख करके भी अगर दान करते हैं तो अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति आपको होती है। सबसे उत्तम दान कौन सा दान माना गया है? अन्न दान। पर विद्या का दान भी उससे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। तो आप ये सारी चीजें भी दान में दे सकते हैं। इसके बाद आप अक्षय तृतीया पर किसी भी, अगर आपको मौका मिले तो किसी भी कन्या का कन्यादान जरूर करें। कई ऐसे गरीब परिवार होते हैं जो कि अपनी कन्या के विवाह करने में असमर्थ होते हैं, तो यथासंभव उनकी मदद करके आप कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कन्यादान और गौदान, इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए कभी भी जीवन में कोशिश करें कि आप किसी भी गरीब कन्या का विवाह जरूर करें और उसका कन्यादान करने का मौका कभी ना गंवाएं। कन्यादान करने का पुण्य जरूर से प्राप्त करें। अब अक्षय तृतीया के दिन हमें और क्या करना है? इस दिन एक आप सिक्का ले लें, चाहे चांदी का सिक्का हो या कोई भी धातु का सिक्का हो। उसको आपको क्या करना है? हल्दी में रंग करके, हल्दी में उसको रंग लें और रंगने के बाद आपको ठाकुर जी के पास चढ़ा देना है। और इसको आप हमेशा उनके पास ही चढ़ा हुआ रहने दें। आप देखेंगे कैसे आपके धन में वृद्धि होती जाएगी। अक्षय तृतीया के दिन एक उपाय ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आपका बहुत दिनों से कोई काम अटका हुआ है, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, धन एकत्र करते पर एकत्र नहीं हो पा रहा है, तो आप कहीं से भी एकाक्षी नारियल, जिसमें एक ही नारियल की आंख होती है, वैसा नारियल आप लेकर के आए। उसे लाल कपड़े में लपेट करके आप अपने पूजा वाले स्थान पर या फिर आप अपने तिजोरी में जहां धन रखते हैं वहां रख दें। आप देखेंगे आपकी मार्ग की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी और आपकी जो भी परेशानियां हैं वो खत्म होने लग जाएंगी। और अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो इस दिन हमें जनेऊ नहीं पहनना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए। किसी भी व्रत का पारण भी इस दिन हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई व्रत लंबे समय से रख रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन इस व्रत को तोड़ना नहीं चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन घर में भूल कर भी अंधेरा ना रखें। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन घर के हर एक कोने में चकमक रोशनी होनी चाहिए, ना कि अंधेरा होना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन कोशिश करें कि स्टील के बर्तन नहीं खरीदें, वरना वास्तु दोष लग सकता है। इस दिन आपको क्या करना है? मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना है। और क्योंकि अगर आप ये सब खा करके दान करेंगे तो ऐसे दान का कोई हमें फल नहीं मिलता। और कभी भी सूर्यास्त के बाद हमें दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दान देवी देवताओं को नहीं बल्कि बुरी शक्तियों को जाता है। सूर्यास्त के बाद नकारात्मकता हावी होने लगती है, इसलिए सूर्यास्त के बाद दान करने से हमें बचना चाहिए। भूल कर भी दूध या दही का दान हमें सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए, वरना घर से सुख वैभव चला जाता है। इसलिए कोशिश करें कि सूर्यास्त से पहले पहले ही हम दान पुण्य कर लें। और दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी दान पुण्य नहीं माना जाता। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। और कभी भी कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद आप दान पुण्य ना करें, वरना घर से वैभव और लक्ष्मी चली जाती है। तो इसलिए आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारी मेरे वीडियो पर मिलती रहेगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।